नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की बात करें या फिर पूरे इंडी गठबंधन की बात करें, सबके सब अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। राहुल गांधी तो पिछले कई वर्षों से एक ही रट लगाए हुए हैं, अडानी अडानी अडानी। अडानी ने देश को लूट लिया, अडानी और मोदी दोस्त हैं। इस चुनाव में भी वो अडानी को ही टारगेट करते रहे। हालांकि कुछ वर्ष पहले वो अंबानी को भी टारगेट कर रहे थे, लेकिन इस बार वो अंबानी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। टारगेट केवल एक ही व्यक्ति है और वो है अडानी, और साथ ही साथ उसको जोड़ देते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इसके सिवाय राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी फिलहाल जब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, तो उन चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है एक तिजोरी का ताला खोला। तिजोरी का ताला खोलकर उन्होंने दिखाया कि मोदी और अडानी का एक फ़ोटो साथ में है, और मोदी अडानी दोनों भाई भाई दिख रहे हैं। कहने का मतलब उनका था कि एक हैं तो सेफ हैं, यानी मतलब साथ हैं तो सेफ हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं। ये है राहुल गांधी की सोच। जो योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री ने उस नारे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, और राहुल गांधी उस नारे को जोड़ रहे हैं अडानी के साथ। इस तरीके की घटिया सोच के साथ अगर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अंजाम लगा सकते हैं कि उनका क्या होने वाला है। राहुल गांधी के साथ दूसरे नेताओं के भी हाल लगभग सेम है। जब राहुल गांधी से उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूछा गया, एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया। हालांकि उन्होंने वहाँ पे ये भी शुरू कर दिया कि तुम एनडीटीवी से हो, तुम फलाने टीवी से हो, तुम उस टीवी से हो। भैया, पत्रकार ने जो सवाल पूछा है बेधड़क उसका जवाब तो दीजिए। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दम रखते हैं तो जवाब भी दीजिए। जवाब ये दिया उन्होंने। सवाल ये था कि धारावी का जो मामला है, जो धारावी है, उसका प्रोजेक्ट भी अडानी को दिया गया है। अगर उसका प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया है, तो आप बताइए आपके पास क्या तरीका है अडानी को ना दिया जाए। तो अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप भी बताइए, धारावी का नया डेवलपमेंट कैसे हो। राहुल गांधी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। समस्या ये है कि राहुल गांधी के पास किसी भी समस्या का हल नहीं है। उनके पास हर हल की समस्या ज़रूर है। राहुल गांधी का हाल ये हो गया है कि अडानी और अंबानी के सिवाय उनके पास कुछ बचा भी नहीं है बोलने के लिए। हालांकि कई बार मोदी को चोर बोलने के बाद वो माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन शर्म अभी भी नहीं है। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के जंग खाए हुए जहाज़ को जो कैप्टन चला रहा है, उसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी वही हाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार के दौरान यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को एक तरीके से आप सांप की तरह समझिए। ये इतना जहरीला सांप है कि इसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए। अंदाज़ा लगा के देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसे वोट देने वाले लोग, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो सबसे बड़ा संघ है दुनिया में, सबसे बड़ी आप कह सकते हैं एक लोगों की एक पूरी की पूरी मुहिम है जो आगे बढ़ा रही है देश को, उसको गाली देकर कहा कि ये सब जहर के बराबर हैं, ये इतने जहरीले सांप हैं कि इन्हें मार देना ही अच्छा है। अंदाज़ा लगा के देखिए शब्दों के चयन का। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 85 साल का बुढ़ा जो है इस तरीके की बातें बोल रहा है। लेकिन ये पूरा इंडी गठबंधन नग्न हुआ है। राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं, उद्धव ठाकरे तो बोल ही रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने भी आकर तड़का लगा दिया। अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि उपचुनाव जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के ऊपर, उन विधानसभा सीटों में मुसलमानों के बुर्के उतार कर देखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी आईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और मुसलमानों और मुसलमान औरतों से ये आग्रह कर दिया अखिलेश यादव ने कि आपको अपने चेहरे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बुर्के उठाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है वोट देते समय। अंदाज़ा लगा के देखिए, ये देश को ऐसे काले अंधेरे में झोंक देना चाहते हैं जिसमें ये खुद रहते हैं। मुसलमान औरतों की कौन सी औकात है कि वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन अंदर जा रहा है। अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की ओछी हरकतों के ऊपर उतर गए हैं अखिलेश यादव, और पूरा का पूरा इंडी गैंग जो है अब नंगा हो गया है। अखिलेश यादव की हरकतें देखिए, वो कह रहे हैं कि किसी मुसलमान औरत को ज़रूरत नहीं है बताने की कि कौन है बुर्के के नीचे। तुम कौन होते हो उनकी इज्जत को बचाने वाले भाई? और किसी की इज्जत अगर वोट देने से और अपना चेहरा दिखाने से उतर जाएगी, तो फिर उस इज्जत का कोई फ़ायदा भी नहीं है।
ये बुर्के जो हैं छिपने के लिए नहीं हैं, पर्दे के लिए हैं, और पर्दा जो है कुछ निगाहों का होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये मुसलमानों को भी बेशर्मी के ऊपर उतरने के लिए आगे कर रहे हैं कि तुम भी बेशर्म हो जाओ, हम तो हो चुके हैं। और मुस्लिम वर्ग में तो कोई है ही नहीं जो उठकर ये कह दे कि ना ना जी, हम तो चेहरा दिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वोट के लिए चेहरा दिखाना आवश्यक है। मुसलमानों से ये अपेक्षा करना भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सज्जाद नोमानी को तो आपने देखा ही है किस तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वर्बल डायरिया का शिकार वो व्यक्ति है। उसे दस्त लगे रहते हैं हमेशा उसके मुंह में। ऐसे लोगों को मोदी सरकार बर्दाश्त कर रही है। मुझे लगता है इनको बर्दाश्त करने का समय अब ख़त्म हो रहा है। इन्हें ठिकाने लगाने की आवश्यकता है। इतना ठिकाने लगाइए कि इन्हें समझ आ जाए कि इस देश के अंदर रहना है तो कायदे से रहना आवश्यक है। ये कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है जिसे अपनी बकौती समझ लें सब लोग। लेकिन इंडी गैंग ने मुसलमानों को खुला खुला एक तरीके से ग्राउंड दे दिया है कि आओ खेलो इसके अंदर, और चेहरा भी मत दिखाओ, फेक वोट डालो, जिहादी वोट डालो और जिहाद मचाओ पूरे की पूरे भारत के अंदर। ये है गेम। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।